पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर इमाद वसीम साहब, जिन्हें बाबर आजम की जानिब से तीनों तर्ज की कप्तानी से दस्तबरदार होने के बाद पाकिस्तान के नए ओडीआई कप्तान के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा था, और मीडिया का एक सेक्शन जो है वो ये खबरें दे रहा था कि जनाब इमाद वसीम साहब जो हैं वो नवंबर 2024 में पाकिस्तान की जो ओडीआई टीम है उसकी कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। और मौजूदा सूरत हाल में उनको अपॉइंट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान ने अभी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, उसके बाद 5 टी20 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ जनवरी में खेलने हैं, और जो ओडीआई मैच है वो नवंबर 2024 में खेलना है। सो इसलिए उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसको डिले किया गया है। लेकिन इमाद वसीम की जो गुज़श्ता हफ्ते एक ट्वीट सामने आई और जिसमें उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की, तो इसकी वजह से पाकिस्तान के जो क्रिकेटिंग सर्किट है उसके अंदर एक जल्जला आ चुका था, और पाकिस्तान के जो साबिक कप्तान राशिद लतीफ साहब हैं उन्होंने तो खुलकर ये बात की थी कि इमाद वसीम साहब जो हैं उन्हें अपनी रिटायरमेंट जो है वो वापस ले लेनी चाहिए। लेकिन अब मोहम्मद हफीज जो पाकिस्तान टीम के नए डायरेक्टर हैं, मिकी आर्थर को जिन्होंने रिप्लेस किया है, उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो इमाद वसीम की रिटायरमेंट है और मोहम्मद आमिर का पाकिस्तान टीम में वापस आना है, इसके बारे में जो अंदर की खबर है वो दे दी है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद हफीज ने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए ना वो बड़े इंटरेस्टिंग थे, और वो सारी चीजों को डिफाइन कर रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता था कि इमाद वसीम पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप 2024 में रिप्रेजेंट करें, और ना सिर्फ इमाद वसीम रिप्रेजेंट करें बल्कि मोहम्मद आमिर जो हैं जिनकी करंट एज जनाब 31 साल है, वो भी अपनी रिटायरमेंट वापस लें और वो भी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। लेकिन फिर आखिर जनाब जो मामलात हैं वो कहां पर जाकर खराब हुए, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा हारिस रऊफ साहब जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने से इनकार किया था, उनके हवाले से भी यह खबर आ रही है कि जनाब उनके जो बुरे दिन हैं वो बाकायदा शुरू हो चुके हैं, और ना सिर्फ हारिस रऊफ के बुरे दिन शुरू हुए हैं बल्कि हारिस रऊफ के नाम को लेकर बिग बैश लीग की जो मेलबर्न स्टार्स की टीम है वो जिस तरह से कैश करना चाह रही थी और जिस तरह से जनाब फाइनेंशियल गेन करना चाह रही थी हारिस रऊफ को जनाब बिग बैश लीग में खिलाकर, वो भी अब खतरे में पड़ चुका है। मेलबर्न स्टार्स को भी नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। हारिस रऊफ को बिग बैश लीग का जो जनाब एनओसी है वो कब तक जारी किया जा सकता है, और इस्लामाबाद रीजन जिसकी वो करंट नेशनल टी20 कप में कप्तानी कर रहे हैं वो जनाब सुपर 8 में पहुंची है या नहीं पहुंची, और अगर नहीं पहुंची तो फिर उनके कितने चांसेस हैं, ये भी आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले जनाब पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर एक दफा फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा क्लियर स्टांस है कि जनाब जो इस चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करने वाली कंट्रीज हैं वो यूनिलैटरली कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं ले सकते, जबकि भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ये सोच लिया है कि ब्लू शर्ट्स जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो या तो मुकम्मल तौर पर दुबई के अंदर करवाई जाएगी या फिर एशिया कप 2023 का जो हाइब्रिड मॉडल था उसके तहत करवाई जाएगी, जिसमें कुछ मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और कुछ मैचेस जो हैं वो दुबई के अंदर खेले जाएंगे। लेकिन जिस एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल को जनाब जो भारतीय क्रिकेट है वो एग्जांपल के तौर पर प्रेजेंट कर रहा है, उस हाइब्रिड मॉडल में जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशियन क्रिकेट काउंसिल से बाज़ाब्ता जो राब्ता है वो कर लिया है, और एशियन क्रिकेट काउंसिल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला है कि भाईजान आपकी वजह से हाइब्रिड मॉडल जो है उसके तहत मैचेस करवाए गए थे, तो अब जो अखराजात हुए हैं ना उनकी जो भरपाई है वो भी आपने करनी है। और एग्जैक्टली जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने जो डिमांड्स एशियन क्रिकेट काउंसिल से की हैं, और एशियन क्रिकेट काउंसिल से मुराद इनडायरेक्टली अगर आप लें तो वो जे शाह है जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी हैं, और जो सारी गेम पाकिस्तान के खिलाफ रन कर रहे थे ना वो जे शाह थे, और अब पाकिस्तान का मुतालबा जो है वो भी इनडायरेक्टली जे शाह के साथ है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि पहली बात तो यह है कि जनाब एशिया कप 2023 में
जो चार्टर्ड फ्लाइट्स इस्तेमाल की गई, इनके अखराजात हैं $2,81,700। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है वो जनाब जो रकम है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दें। इसके बाद जो टोटल एक्सपेंसेस जनाब तखमीना लगाया गया है, टोटल कॉस्ट एशिया कप 2023 का वो है $40 लाख। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि भाईजान अभी जरा दो। इसके बाद जनाब जो होस्टिंग फी थी जो पाकिस्तान को एशियन क्रिकेट काउंसिल ने देनी थी $25 लाख की, ये भी पाकिस्तान ने डिमांड कर दिया। और इसके अलावा जो स्पॉन्सरशिप की मदद में और जो टिकटिंग की मदद में पैसे इकट्ठे हुए हैं वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिमांड कर दिया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका से जो ग्राउंड्स हायर किए थे वो किए थे $20,69,885 पर। सो इनका 25% जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कर चुका है और बाकी पाकिस्तान को पैसे दिए जाएं ताकि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका को पैसे दे सके। सो जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है उसके अलावा एक दफा फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो करता धरता है, मैनेजमेंट कमेटी के हेड है ज़का अशरफ साहब और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब, ये एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता होते हुए अब नजर आ रहे हैं। इसके बाद जनाब इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर, पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड कप के आगाज से पहले जो सबसे हॉट टॉपिक था ना वो था कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है उसमें शामिल क्यों नहीं किया गया। और इमाद वसीम तो उस वक्त भी रिप्रेजेंट करना चाहते थे, लेकिन मोहम्मद आमिर चूंकि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके थे तो उनके हवाले से यह कहा जा रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो मोहम्मद आमिर है उनके साथ राब्ता करना चाहिए था। सो अब जनाब मोहम्मद हफीज साहब जो हैं जिनकी फर्स्ट असाइनमेंट है ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज, तो इन्होंने खुलकर जो इंकशाफात हैं वो किए हैं। सबसे पहले इन्होंने इमाद वसीम को लेकर बात की और इन्होंने कहा कि इमाद वसीम को मैंने जो मैसेज है वो किया था और इमाद वसीम को मैंने कहा था कि जनाब अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक मैचेस हैं इनको रिस्पेक्ट दें। और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें इमाद वसीम का नाम शामिल था लेकिन इमाद वसीम ने साइन नहीं किए हुए थे। सो इसलिए राब्ता जो है वो उनसे किया गया था और उनको अपनी जो अवेलेबिलिटी है वो शो करने की बात की गई थी। लेकिन जनाब जो इमाद वसीम है उन्होंने कहा कि मैं आप से बात करूंगा और मुझे कुछ टाइम चाहिए। 2 दिन बाद फिर इमाद वसीम साहब जो हैं उन्होंने मोहम्मद हफीज को ये पैगाम दिया और मैसेज किया कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 T20 मैचेस पाकिस्तान ने जनाब न्यूजीलैंड के अंदर खेलने हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं हैं। उसके 2 दिन बाद, एग्जैक्टली 2 दिन बाद जो इमाद वसीम है उन्होंने ट्वीट कर दी कि जनाब वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं। और मोहम्मद हफीज की बात को अगर आसान लफ्जों में समझा जाए तो मोहम्मद हफीज ये कहना चाह रहे थे कि इमाद वसीम ने T20 लीग्स को प्रायोरिटी दी है। इसके बाद मोहम्मद आमिर को लेकर बात हुई और मोहम्मद आमिर के हवाले से जो मोहम्मद हफीज ने बोला है ना ये बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि जब नजम सेठी साहब 2016 में मोहम्मद आमिर को क्रिकेट टीम में वापस ला रहे थे तो उस वक्त जिस शख्सियत ने सबसे ज्यादा जनाब मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान टीम में वापसी की मुखालफत की थी वो मोहम्मद हफीज थे। और अब जनाब मोहम्मद हफीज डायरेक्टर के ओहदे पर हैं, तब वो प्लेयर के तौर पर खेलते थे। सो अब ऐसे लगता है कि मोहम्मद हफीज ने जो अपने पर्सनल स्टांस था उसको सेट असाइड किया और पाकिस्तान के लिए सोचते हुए उन्होंने मोहम्मद आमिर से राब्ता किया और मोहम्मद आमिर को उन्होंने कहा कि जनाब अगर आप पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप अपनी सबसे पहले रिटायरमेंट वापस लें और रिटायरमेंट वापस लेने के बाद आप जो डोमेस्टिक मैचेस हैं वो खेलें और उसके बाद आपकी जो सिलेक्शन है उसको परखा जाएगा। सिलेक्शन कमेटी आपको अगर पाकिस्तान टीम में भेजती है तो फिर जनाब मैं वहां पर चूंकि डायरेक्टर के तौर पर मौजूद है तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। लेकिन मोहम्मद आमिर ने कहा कि वो मूव ऑन कर चुके हैं। अब मूव ऑन का लफ्ज मोहम्मद हफीज ने खुद इस्तेमाल किया और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद आमिर हैं वो इंटरनेशनल लीग्स में अपना स्कोप देख रहे थे। सो मूव ऑन और इंटरनेशनल लीग्स का में अपना स्कोप देख रहे थे, ये दोनों लफ्ज डिफाइन कर रहे हैं
कि मोहम्मद हफीज नाराज थे, लेकिन मोहम्मद हफीज ने कहा कि जनाब हमें जो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम है उनके जो डिसीजंस हैं उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और अगर कोई जनाब अपनी इंटरनेशनल लीग्स के अंदर जो है परफॉर्मेंस को देखता है और इंटरनेशनल लीग्स को खेलना चाहता है तो फिर हमें जनाब उनके फैसले को ज्यादा क्रिटिसाइज जो है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब हारिस रऊफ के केस में चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। हारिस रऊफ पाकिस्तान के सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं, बी कैटेगरी इनको इस साल जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बना है उसके अंदर दी गई थी, और वर्ल्ड कप के दौरान हारिस रऊफ को कहा जा रहा था कि जनाब ये तो 50 ओवर्स का बॉलर ही नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज है इसके लिए कहा गया कि चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज जो हैं उन्होंने हारिस रऊफ से बात की थी और उन्होंने कहा था कि आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज है वो खेलें और आप 100% फिट हैं और आपकी फिटनेस को भी मजीद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो फिजियोस थे उन्होंने भी कहा था कि जनाब हम हारिस रऊफ को अच्छी तरह से टेक केयर करेंगे, लेकिन हारिस रऊफ ने इनकार कर दिया। और हारिस रऊफ के उस इनकार की वजह से अब यह कहा जा रहा है कि हारिस रऊफ को जो बिग बैश लीग है उसके लिए जो एनओसी है वो 11 दिसंबर को जारी किया जा सकता है। बिग बैश लीग का आगाज होना है 7 दिसंबर को, और अगर 11 दिसंबर को उनको एनओसी जारी किया जाता है तो फिर उनको 2 से 3 दिन जो है वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचने में लगेंगे, और वहां पर जनाब जो पहला वीक है वो बिग बैश लीग का गुजर चुका होगा। और बिग बैश लीग की मेलबर्न स्टार्स टीम जिसकी रिप्रेजेंटेशन हारिस रऊफ ने करनी है, उनका प्लान ये था कि जनाब इस साल जो इनिशियल 3 मैचेस हैं उनमें हाउस ऑफ रऊफ के नाम से जो मेंबरशिप है वो दी जाए, और स्टेडियम का एक हिस्सा जो है वो हारिस रऊफ के नाम से मंसूब की जाए। वहां पर जो लोग बैठेंगे ताकि आप एशियन जो वहां पर लोग हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। और आपको पता है कि जनाब पाकिस्तान को पाकिस्तानियत जो है वो बड़ी अजीज होती है और वो वहीं पर बैठना चाहेंगे जहां पर हारिस रऊफ के नाम से जो स्टैंड है वो बना होगा। लेकिन अब जनाब यह कहा जा रहा है कि 11 दिसंबर को उनको एनओसी जो है वो जारी किया जाएगा। सो मेलबर्न स्टार्स ने पैसे इकट्ठे करने थे हारिस रऊफ के नाम को लेकर, वो जनाब प्रोग्राम अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हारिस रऊफ के लिए जो दरवाजे हैं वो अभी भी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए, क्योंकि इस नेशनल टी20 कप में हारिस रऊफ की टीम जिस ग्रुप में थी, ग्रुप बी में, वहां से जो 2 टीमों ने क्वालिफाई किया है उनमें इस्लामाबाद रीजन की टीम नहीं है। लाहौर ब्लूज 8 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर चुकी है और कराची वाइट्स जो है वो जनाब 6 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर चुकी है। और अब चूंकि इस्लामाबाद बाहर हो चुका है तो फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह चाहिए कि जनाब वो रिस्पेक्ट दें हारिस रऊफ के डिसीजन को, जिस तरह से इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के डिसीजन को रिस्पेक्ट किया जा रहा है। तो हारिस रऊफ का एनओसी जो है वो जारी किया जाए, और हारिस रऊफ को अगर एनओसी जारी किया जाता है तो फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी इन रिटर्न जनाब पाकिस्तान को बेनिफिट्स जो है वो दे सकता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।